यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं दैपायनो विरह कातन आजुहावा। गर्भ से बाहर निकले हैं, माँ को, पिता को, परिवार को, कुटुंब को, गांव को, समाज को, किसी को नहीं देखा, सीधे जंगल की ओर चले सुदामा जी, श्री सुखदेव जी। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, पुत्र ठहरो, पुत्र पुत्र पुत्र, अरे मेरे पुत्र, अरे मेरे बालक पुत्र, अरे प्रिय पुत्र रुको। व्यास जी पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हैं व्यास जी को, सुखदेव जी चलते जा रहे और व्यास जी आ रहे, पुत्र ठहरो। अरे जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, संसार की आंखें, दो आंखों से भी संसार को ठीक से देखा भी नहीं, सीधे वन को जा रहा है, विचार कर उस पिता की पीड़ा का क्या अनुभव होगा। विरह कातर आजुहावा, हृदय से कातर होकर के व्यास जी पुकार रहे हैं। बीच में एक सरोवर मिला, वहां कुछ 9 युवतियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जब निकले तो उन युवतियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो स्नान करती रहीं, लेकिन जैसे व्यास जी निकले तुरंत उन्होंने उस तालाब से निकलकर अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए, हाथ जोड़कर कहा, बाबा क्षमा करना, हमने आपको देखा नहीं। व्यास जी बोले, अरे बेटी, अभी मेरा जवान युवा बालक इसी रास्ते से निकल के गया, तब तुमने अपने देह की सुधि नहीं रखी, तब तुमने वस्त्र नहीं पहने, और मैं तुम्हारे बाबा की उम्र का हूं, मुझसे तुम्हें शर्म आ रही है। तो उन युवतियों ने जवाब दिया, बाबा आपका तो ये जो पुत्र है यह परमहंस है, जिसको यही ज्ञान नहीं है कि स्त्री और पुरुष का क्या भेद है, उसके सामने हजारों वस्त्र भी पहन लें तो भी निर्वस्त्र हैं, और निर्वस्त्र भी रहें तो भी हजारों वस्त्र के समान हैं। और आप तो बाबा संसार में रहते हो, संसार के सारे संबंध आप निभाते हो, इसलिए क्षमा करो। व्यास जी की आंखें खुल गईं कि ऐसा मेरा परमहंस बालक है, इसे मैं नहीं ला सकता। तब व्यास जी लौट करके अपने घर आ गए और विचार करने लगे, क्या करूं क्या करूं। तो नारद जी आए, सुनो तुम कुछ मत करो, भागवत की रचना करो। 17 पुराण लिख चुके थे, 4 वेद की रचना कर चुकी थी। तब नारद जी ने कहा, चतुश्लोक की भागवत की व्याख्या नारद जी ने दी, और 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया है हमारे श्री आदरणीय व्यास जी ने। अब भागवत लिख ली तो सुनाए किसको? सोई याद आया, मेरा बेटा है ना सुखदेव, तो कुछ अपने शिष्यों को भागवत के मंत्र रटा करके भेजे। पहला श्लोक जो रटाया है वो जाकर सुखदेव जी को सुना रहे हैं सारे शिष्य। क्या श्लोक है, ध्यान से सुनना। बरह पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदि गीतकीर्ति। भगवान के उस सुंदर रूप का वर्णन है। हमारे कन्हैया कैसे हैं? बरहा पीडम नटवर बपुः, नट का जैसा वेश बनाए हैं, सुंदर महाराज सिर पर मोर मुकुट है, पीतांबर धारण किए हैं, प्रभु के बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं। महाराज नौका के समान ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र हैं, सुंदर अनार के दाने की तरह हमारे ठाकुर जी की दंतावली है, शंख के समान हमारे बिहारी जी की ग्रीवा है, सुंदर महाराज अजान बाहु बड़ी बड़ी भुजाएं हैं,
कमर टेढ़ी है, कटिप प्रदेश पर सुंदर पीतांबरी सुशोभित हो रही है, गले में कौस्तुभ मणि है, हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है, सुंदर रक्त कांति के प्रभु के चरण के पाद तलवे हैं, सुंदर महाराज श्वेत चंद्रमा सी कांति की शीतलता प्रदान करने वाले ठाकुर जी के नख हैं। कर्ण पर सुंदर सुंदर महाराज पुष्पों का सुंदर कुंडल है। आहा, क्या सुंदर रूप है महाराज। देख करके भला विचार करो, कोई इतना सुंदर हो सकता है क्या?